श्यामू, जरा देखना कौन आया है। मैं शालिनी खन्ना। तुम यहाँ क्यों आए हो? अजीब बात है, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि रॉकी तुम यहां क्यों आए? क्या मैं इतना बुरा हूं? मुझे तो ऐसा लगता है शालिनी जी कि कुछ दिनों बाद लोग मुझसे ये सवाल भी पूछेंगे कि रॉकी तुम इस दुनिया में ही क्यों आए, है ना? डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। मैं भी यहाँ कोई भजन करने नहीं आया मिस शालिनी। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि अपना दिमाग, अपनी कलम की स्याही और अपना कीमती वक्त मुझ पर बर्बाद मत करो। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर रॉकी, मैं फायदे और नुकसान के लिए कोई काम नहीं करती। मेरा फर्ज है तुम जैसे लोगों की काली करतूतों का पर्दाफाश करना, और इसके लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मुझे ये समझाने की कोशिश मत करना, समझे? लगता है तुम बातों से समझने के मूड में ही नहीं। हम क्या कुछ कर सकते हैं मिस शालिनी, इसका नमूना देखने के बावजूद अगर आपके यही तेवर हैं तो शायद मुझे भी आपको अपने तेवर दिखाने ही पड़ेंगे। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं मिस शालिनी, सलाह दे रहा हूं, एक बेशकीमती सलाह। जियो और जीने दो के फॉर्मूले पर अमल करो, बहुत सुखी रहोगी। अगर पहाड़ को कंकड़ मारोगी तो लोग तुम पर ही हंसेंगे। अपनी औकात में रहो तो ही बेहतर होगा। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? नाउ गेट लॉस्ट। ओके, जाना तो मुझे है ही मिस शालिनी, क्योंकि मैं यहां तुमसे कोई रिश्तेदारी जोड़ना नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें यहां वार्न करने के लिए आया हूं कि अगर निशा रेप केस को और हवा देने की कोशिश की तो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? मैं तो समझ गई, पर अब तुझे समझाऊंगी। डॉक्टर साहब, अब माँ की हालत कैसी है? निशा, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन तुम्हारी माँ की बॉडी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। हम चाहते हैं कि दोबारा ऑपरेशन न करना पड़े, लेकिन ऐसे ही हालात रहे तो इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए तो बहुत रुपए लगेंगे ना डॉक्टर साहब? निशा जी, ऑपरेशन एक्सपेंसिव तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम खर्चा कराने की। आई नो योर पोजीशन। आई विल नॉट चार्ज माई फीस, लेकिन मेडिसिन का खर्चा तो आपको करना ही होगा। हिम्मत रखो निशा, कभी कभी मिरेकल भी हो जाते हैं। हो सकता है तुम्हारी मां की बॉडी ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करने लगे और दोबारा ऑपरेशन भी न करना पड़े। हैव फेथ ऑन गॉड। भगवान भी आजकल हम जैसे मुसीबत की मारों की कहाँ सुनता है डॉक्टर साहब। उन्हें भी फुर्सत नहीं
अमजद की ओर देखने की, वरना मुझे हर कदम पर इस तरह मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती। न माँ को यहाँ एडमिट करना पड़ता, न उनका ऑपरेशन करना पड़ता, न मेरे साथ वो हादसा होता, न माँ का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता। भगवान कहाँ है डॉक्टर साहब? आप झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत कीजिए डॉक्टर साहब। मैंने अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दिया है। अब जो भी होता है हो जाने दीजिए। निशा, जब तुमने हर प्रॉब्लम को फेस करने की ठानी ली है तो मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कहूँगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ओके? ये डॉक्टर भी अजीब चीज है। ऐसी गोली लिख के दी है कि रोज लेनी पड़ती है, और तू भी ऐसा बेटा है कि कभी भूलता नहीं। आके बिस्तर पर लेटो, आके यहां बैठ जाता है गोली लेकर। आप एक बात बताइए, आप भी तो अपने मन से नहीं लेते हैं, इसलिए तो आपके सामने आके बैठना पड़ता है? ये कौन सा वजन वाला काम है जो आप नहीं करते हैं? और फिर अगर आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? बच्चों, ये डायलॉग तो अब ज्यादा दिन नहीं बोल पाएगा। क्यों? मेरी बहू आ रही मेरा ख्याल रखने के लिए। विक्रांत जी, तू छोटा था ना, तो मैं यही सोचा करता था तुझे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक काबिल इंसान बनाऊंगा और फिर तेरी शादी करूंगा। 25 साल हो गए उस बात को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब तो मेरे मन में नए नए विचार आ रहे हैं। नए नए विचार? इंसान के सोचने का सिलसिला भी कभी खत्म नहीं होता। अरे सिलसिला खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सिलसिला ही है जो इंसान के दिलो दिमाग को ताजा तवाना रखता है और उसे जीने के बहाने भी ढूंढ के निकालता है। अच्छा, ये नए नए बहाने आपने क्या सोचे हैं, हमें भी बताइए। बताओ? हैं? इस वक्त यानी आज की तारीख में तो मैं सिर्फ तेरा बाप हूं। कल को बहू आ जाएगी तो मुझे ससुर का ओहदा मिल जाएगा, और फिर वो तेरे छोटे छोटे बच्चे जो किलकारियां करेंगे तो मुझे दादा की पोस्ट मिल जाएगी। आपने तो बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी है। और मैंने जो भी प्लानिंग की है वो हमेशा पूरी हुई है। अच्छा ये बता, उस मोटू को इनविटेशन कार्ड दिया ना बांटने के लिए? हाँ बाबा, वो तो काफी बांट भी चुके होंगे। मोटू का वजन कम हो गया होगा दौड़ भाग में। नहीं बाबा, मैंने उन्हें अपनी बाइक दे दी थी। बाइक दे दी थी? मे गॉड ब्लेस द टायर्स ऑफ योर बाइक। नहीं बाबा, 24 तारीख को उनकी भी तो सगाई है, उन्हें भी तो कुछ इंतजाम करने होंगे अपने। अरे हाँ, अच्छा याद आया, जैसे ही कार्ड बढ़ जाए ना तो उसे 1-2 दिन की छुट्टी दे देना। हाँ बाबा। और उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट भी खरीद लेना। जी बाबा। आखिर वो हमारा मैनेजर है। अरे हाँ, महेश जी क्या तो मैंने कार्ड पहुंचा दिया, लेकिन खुराना साहब क्या नहीं दे सका। कोई बात नहीं बाबा, खुराना साहब के यहाँ मैं दे आऊंगा और आकाश से भी मिलाऊंगा। हाँ? अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। निशा, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन तुम्हारी माँ की बॉडी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। हम चाहते कि दोबारा ऑपरेशन न करना पड़े, लेकिन ऐसे ही हालात रहे तो इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। निशा जी, ऑपरेशन एक्सपेंसिव तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम खर्चा कराने की। आई नो योर पोजीशन, आई विल नॉट चार्ज माई फीस, लेकिन मेडिसिन का खर्चा तो आपको करना ही होगा।